ऑप्शन स्ट्रैटेजी की सीरीज में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सीखते हैं लॉन्ग कॉल लैडर स्ट्रैटेजी क्या होती है। लॉन्ग जैसे कि आपको फिर एक चीज बता दें कि स्ट्रैटेजी के नाम में ही उस स्ट्रैटेजी का फॉर्मेट पता होता है। लॉन्ग माने बाय करके कुछ चल रहे हैं, कॉल उसमें कौन इन्वॉल्व है, एंड लैडर मतलब कई स्टेजेस पे वो होगा, 1 2 3 कोई लैडर टाइप की चीज स्ट्रैटेजी बन रही होगी। तो आप समझते हैं कि ये लॉन्ग कॉल लैडर स्ट्रैटेजी क्या है। पहली चीज है लॉन्ग कॉल लैडर स्ट्रैटेजी इज दैट मस्ट बी डिवाइस्ड व्हेन द इन्वेस्टर इज मॉडरेटली बुलिश ऑन द मार्केट and the direction and expected volatility is less in the market. Volatility कम है, volatile market कम है, but moderately bullish है, mildly bullish है वो, तब ये strategy apply की जाती है। Long call ladder is an extension of bull call spread. Spread में मैंने आपको बताया था दो रेंज के बीच का, स्ट्राइक प्राइस के रेंज के बीच में जो स्ट्रैटेजी बनती है वो स्प्रेड स्ट्रैटेजी होती है। लैडर में जब कुछ एक और स्ट्राइक प्राइसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको लैडर कहा जाता है। ओके, इन्वेस्टर विल बेनिफिट इफ द अंडरलाइन स्टॉक रिमेन्स बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शंस। ओके, अगर वो एक रेंज में रहते हैं, माइल्डली बुलिश है, रेंज में रहते हैं, वोलेटाइल मार्केट अंडरलाइन कम है, तब इसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब इसमें व्यू क्या है, मतलब किस व्यू से किस मार्केट कंडीशंस पे बनानी चाहिए। न्यूट्रल ऑन द डायरेक्शन एंड बेरिश ऑन द स्टॉक वोलेटिलिटी। हम स्टॉक और इंडेक्स की वोलेटिलिटी पे बेरिश है, मतलब हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक वोलेटाइल रहेगा, और न्यूट्रल टू द डायरेक्शन है, मतलब हम ज्यादा बेरिश नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माइल्डली बुलिश हैं, वी आर बिट न्यूट्रल। रिस्क इसमें अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड लिमिटेड है। ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है शॉर्ट कॉल की, उसमें माइनस किया जाता है लॉन्ग कॉल की स्ट्राइक प्राइस, प्लस माइनस जो भी है जो हमने रिसीव किया है या पे किया है प्रीमियम को। ओके, चलिए देख लेते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। निफ्टी ट्रेड कर रही है 55 पे, हमने कॉल बाय की 54 वाली। कॉल बाय की मतलब मेरा प्रीमियम आउटफ्लो हुआ, मतलब मेरा पैसा लग गया, और ये इन द मनी कॉल बाय की। फिर एट द मनी वाली एक कॉल सेल कर दी मैंने, एंड आउट ऑफ मनी वाली एक और कॉल मैंने सेल कर दी। ये इन द मनी है, ये एट द मनी कॉल है, और ये आउट ऑफ मनी कॉल है। अगर इसको आपको जानना है इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, तो प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियोस रेफर कर लीजिए, उसमें मैंने ये डिटेल में बता रखा है। अब मैंने कॉल बाय की इन द मनी वाली, तो मेरा आउटफ्लो हुआ 200 रुपए। 200 रुपए प्रीमियम मैंने पे कर दिया। फिर मैंने कॉल सेल की तो मैंने प्रीमियम रिसीव किया, ये एट द मनी है तो मैंने कॉल रिसीव किया 130 रुपए, और मैंने एक आउट ऑफ मनी वाली कॉल सेल कर दी जिससे मैंने 80 रुपए और प्रीमियम रिसीव किया। तो ये दोनों रिसीव किए, और जहां मैंने कॉल बाय की है वहां मैंने पे किया। क्लियर? सो बेसिकली कितना हुआ कि मेरे यहाँ 70 एंड 80, तो करीबन 10 रुपए का मेरा प्रीमियम रिसीव हुआ है अगर देखा जाए तो। क्लियर? क्योंकि इतना चला गया, इतना मैंने रिसीव कर लिया, तो नेट में मेरा 10 रुपए प्रीमियम इनफ्लो हुआ है। ओके, अब इसके पे ऑफ को समझ लेते हैं। पहली चीज समझ लेते हैं, ब्रेक इवन कहां पे है। ब्रेक इवन 5710 पे होगा, बिकॉज सिंस नेट इनफ्लो इज ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो इसका ब्रेक इवन कहां होगा, 5710 पे। क्लियर? कैसे होगा,
टोटल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट कॉल जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल, क्लियर, लॉन्ग कॉल माइनस कर दी और माइनस नेट प्रीमियम पे किया। कैसे मतलब है, टोटल स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट की है दैट इज 55 प्लस 56, ठीक है, ये दोनों हमने शॉर्ट की हैं, ठीक है, माइनस 54 वाली जो हमने लॉन्ग की है, तो अगर ये निकाल लें तो 200 इसमें से बच गए, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 200, क्लियर, माइनस 10 एंड प्लस माइनस मतलब नेट प्रीमियम रिसीव्ड या पेड। तो हमने इसमें $10 रिसीव किया है, तो हो जाएगा 57 प्लस 10 और, तो दैट इज 5710। दिस इज हाउ मेरा ब्रेक इवन निकला, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं एक ब्रीफली लिखना चाहूँ तो ये है 55 प्लस 56 माइनस 54, ओके, प्लस हमने प्रीमियम रिसीव किया 10 का, तो ये टोटल बनता कितना है 5710 का, क्लियर। ये मेरा ब्रेक इवन है, क्लियर। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा ब्रेक इवन है, क्लियर। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे ये लॉस होगा, अगर अंडरलाइन एसेट बढ़ेगा तो लॉस होगा, अंडरलाइन एसेट गिरेगा तो मुझे ये प्रॉफिट होगा, दैट इज द प्रॉफिट। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये बेसिकली अगर इस के ऊपर चला गया तो बेसिकली ये जो 10 रुपए प्रीमियम मैं रिसीव किया था, नेट इनफ्लो था, वो बेसिकली मुझे मिल रहा है, क्लियर। कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये देखिए अगर निफ्टी बढ़ा, ये देखिए ब्रेक इवन है, क्लियर। अगर ये ऊपर जाता है निफ्टी बढ़ता है, क्यों, निफ्टी बढ़ रहा है तो लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नेट बेरिश डायरेक्शन के लिए होता है, ओके। नेट बेरिश यहां से यहां तक के लिए ये बेरिश क्या है, मतलब इस रेंज के लिए ये पॉजिटिव होता है, बाकी उसके ऊपर ये बेरिश होता है। रीजन बीइंग कि फॉर एग्जांपल आपने एक कॉल बाय की है, फॉर एग्जांपल 54 वाली कॉल बाय की है, 55 वाली सेल की है और 56 वाली सेल की है, ठीक है। तो ये प्रीमियम यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ 210, यहाँ मेरा प्रीमियम 200 चला गया, एंड ये कॉल जब बढ़ेगी, जब इंडेक्स बढ़ेगा तो ये मुझे प्रॉफिट देने लग जाएगा, ये मुझे लॉस देने लग जाएगा। 5710 के ऊपर मैं लॉस में जाने लग जाऊंगा। तो देखिए इसके ऊपर 5710 के ऊपर मुझे लॉस होने लग गया, क्योंकि दो कॉलम मेरी शॉर्ट हो गई, दो कॉलम मेरी राइट है, दो कॉलम मेरी नेगेटिव है और बस एक कॉल मेरी पॉजिटिव है, क्लियर। तो इसके ऊपर ये अनलिमिटेड लॉस होने लग जाएगा, इस ब्रेक इवन के बाद मुझे लॉस शुरू हो जाएगा। इसके नीचे अगर रहता है, इस रेंज के नीचे रहता है 57, तो मुझे प्रॉफिट रहेगा। आई होप ये आपको पे ऑफ थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि समझना कि अगर कॉल बेची है, खरीदी है तो क्या हो रहा है, बट इतना मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूँ, ये कॉल आपने खरीदी है तो आपका लग गया, ये कॉल आपने बेची है, ये कॉल आपने बेची है, ठीक है। एक जनरल वे में भी अगर देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एक लेवल के बाद तो फिर ये कॉल लॉस देने लग जाएगी। चलिए ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गए, चलिए ये और दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, बट फिर ये तो आपको लॉस देगा ही अनलिमिटेड,
ये इसी मारे आपका ब्रेक इवन जो निकल रहा है उसके बाद आपको अनलिमिटेड लॉस की तरफ बढ़ने लग जाएगा। उसके नीचे रहा आपको प्रॉफिट रहेगा। क्लियर? अगर आप इसको यूं देखें तो ये जो मैं कह रहा हूं ये दो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन लेवल, आफ्टर एक लेवल के ब्रेक इवन के बाद, लेकिन फिर ये आपको लॉस देने लग जाएगा। अगर आपने एक रेंज बाउंड बुलिश तो बनाया है, लेकिन एक लेवल के ऊपर अगर ये अंडरलाइन असेट जाता है तो फिर जो आपकी एक एडिशनल कॉल जो सेल है, ये एडिशनल कॉल जो सेल है वो आपको लॉस देने लग जाती है। दिस इज नोन एज द लॉन्ग कॉल लैडर स्ट्रैटेजी। ओके, अब देखते हैं लॉन्ग पुट लैडर स्ट्रैटेजी क्या होती है। लॉन्ग माने बाय करके चलना, पुट पुट इन्वॉल्व है, और लैडर मतलब 2-3 स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व है। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है? मॉडरेटली बेरिश के लिए होती है, माइल्डली बेरिश होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा मार्केट गिरने लग जाएगी तब आपको ये लॉस दे सकता है। क्लियर? माइल्डली बेरिश के लिए है और मार्केट वोलेटाइल नहीं है, तब ये स्ट्रैटेजी लगाई जाती है। इसमें क्या है? डायरेक्शन न्यूट्रल डायरेक्शन है, बेरिश है स्टॉक इंडेक्स वोलेटिलिटी के लिए। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल नहीं है, अंडरलाइन एसेट वोलेटाइल नहीं है। ओके, रिस्क कितना है? अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है, दैट इज प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। आपका ब्रेक इवन कैसे निकलता है? टोटल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट माइनस द लॉन्ग पुट प्लस माइनस द नेट द प्रीमियम पेड या रिसीव्ड। चलिए ये प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है 55 पे। क्लियर? अब आपने क्या किया? आउट ऑफ मनी एक पुट बेच दी, फिर एक और पुट बेच दी आउट ऑफ मनी में। 54 वाली बेची तो आपने बेची तो आपको 60 रुपीज रिसीव हुए। आपने 55 वाली बेची तो आपको 100 रुपीज रिसीव हुए। और आपने ये पुट खरीद ली, इन द मनी वाली पुट खरीद ली, तो आपके 160 लग गए, 140 लग गए सॉरी, और आपको 160 मिल गए, तो आपको नेट कितना हुआ? आपको 20 रुपीज रिसीव हुए। क्लियर? अब अगर देखा जाए ब्रेक इवन कैसे होगा, टोटल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट, शॉर्ट पुट कितनी हुई? 54 और 55, तो 54 प्लस 55 माइनस लॉन्ग पुट 56, ठीक है, एंड माइनस करना है प्रीमियम रिसीव्ड, हमने प्रीमियम रिसीव किया 20, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो 100, तो ये हो गया 53, 53। क्लियर? अगर आप देखेंगे तो 53 हो गया, और माइनस ये प्रीमियम अगर हमने रिसीव किया तो ये माइनस कर देंगे तो क्या हो गया? 52 80 ब्रेक इवन हो गया। दैट इज यहां अगर देखा जाए तो आपका 52 80 आपका ब्रेक इवन हो गया। मतलब इसके नीचे अगर मार्केट जाने लग जाएगी तो हमें लॉस होने लग जाएगा 52 80 के नीचे, क्योंकि मैंने पुट 2 सेल कर रखी है, बाय सिर्फ एक कर रखी है। तो एक पुट और एक पुट बाय कर रखी है, एक पुट सेल कर रखी है, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक इवन। बट एक जो पुट है जो एडिशनल मैंने सेल कर रखी है, अगर वो मॉडरेटली बेरिश की जगह पूरा फुल फ्लेश बेरिश हो गया मार्केट या अंडरलाइन एसेट, तो फिर वो पुट जो सेल कर रखी है वो मुझको लॉस देने लगेगा। चलिए यही चीज मैं पे ऑफ में समझते हैं। देखिए ये है ब्रेक इवन, दैट इज 52 80 का। जब तक के मार्केट इसके ऊपर है,
ठीक है, हम माइल्डली बेयरिश हैं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें प्रॉफिट है। ये देखिए, हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये जैसे ही ब्रेक इवन टूटेगा, ये मेरा लॉस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि वो जो एडिशनल पुट मैंने सेल कर रखी है वो मुझे लॉस देने लगेगी। क्लियर? आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी भी समझ में आई होगी। दैट इज बेसिकली द लॉन्ग पुट लैडर, दैट इज फॉर माइल्डली बेरिश बट नॉट वेरी बेरिश। ओके, ये उस सिचुएशन के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब चलिए समझते हैं शॉर्ट कॉल लैडर स्ट्रैटेजी। ओके, फिर से स्ट्रैटेजी में नाम में ही उसका फॉर्मेट छुपा होता है। शॉर्ट माने बेच के चलना, कॉल कॉल बेच के चलना, लैडर स्ट्रैटेजी मतलब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस इन्वॉल्व हैं ट्रेड में। ओके, मॉडरेटली बुलिश है ऑन द मार्केट डायरेक्शन एंड एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी इन द मार्केट। ये स्ट्रैटेजी तब बनी जाती है जब हम मॉडरेटली से बुलिश हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वोलेटाइल रहेगी, तब हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। करते क्या है इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी ये फॉर्म करते हैं बाय सेलिंग इन द मनी कॉल ऑप्शन, बाइंग एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड वन आउट ऑफ मनी ऑप्शन। तो इसमें करते क्या है, हम लोग एक एट द मनी कॉल इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं, एट द मनी बाय कर लेते हैं एंड आउट ऑफ मनी बाय कर लेते हैं, और एक और आउट ऑफ मनी फर्दर स्ट्राइक प्राइस की हम लोग बाय कर लेते हैं ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। क्लियर? अब ये क्या है, बुलिश स्ट्रैटेजी है, लिमिटेड इसमें वो है, रिस्क है एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। वो कैसे निकाला जाता है, इसमें ब्रेक इवन, जो स्ट्राइक प्राइस है वो टोटल ऐड कर लीजिए, जो शॉर्ट है वो माइनस कर दीजिए स्ट्राइक प्राइस, और प्लस माइनस आप कर दीजिए प्रीमियम पेड या रिसीव, जैसा भी आपका बन रहा है। तो अब मैंने कॉल बेच दी, तो यहां मैंने 200 रिसीव कर लिए, फिर बाय कर ली तो मेरे 130 लग गए, फिर मैंने एक और कॉल बाय कर ली तो 80 लग गए। तो मेरे कितने लग गए, बेसिकली मेरे 10 रुपए लग गए। क्लियर? मैंने प्रीमियम पे कितना किया इस पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, 10 रुपए। ओके, ब्रेक इवन कैसे निकलेगा इसमें अगर देखा जाए तो वही है, 2 स्ट्राइक्स इन लॉन्ग कॉल 55 प्लस 56 माइनस शॉर्ट जो कर रखा है दैट इज 54। क्लियर? तो ये कितना आया इन दोनों का ट्रेड, उससे अगर ये 200 बचते हैं तो 55 57 हो गया। ठीक है, और हमने प्रीमियम पेड किया है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, और प्रीमियम रिसीव किया है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने प्रीमियम यहां पे किया है $10, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया बेसिकली 57 10 ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? अब इस स्ट्रैटेजी में पे ऑफ कैसे होता है ये समझ लेते हैं। ये आपने देखा है ब्रेक इवन है, इसके जब तक नीचे रहेगा हमें प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, सॉरी। इसके नीचे जब तक रहेगा, मैं फिर से कह दे रहा हूं, आई एम सॉरी, ये इसके नीचे जब तक रहेगा ये लॉस रहेगा, और इसके ऊपर बुलिश स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर जब जाएगा तब प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हमने 2 कॉल बाय कर रखी हैं और 1 कॉल शॉर्ट कर रखी है। तो फिर लॉजिक वही है कि
अगर ये ऊपर भागने लगता है तो ये दोनों तो आपको न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को एक सर्टेन लेवल के बाद, बट ये फिर आपको जो ये वाली कॉल है ये आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देने लगेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बुलिश स्ट्रैटेजी। तो देखिए जैसे पे ऑफ में जैसे ही ब्रेक इवन के ऊपर ये मार्केट भागने लगी, अंडरलाइन एसेट भागने लगा, ये जाने लगा, तो आपको ये प्रॉफिट होने लगा और यहां पे ये लॉस हो रहा है। जब भी ये एक सर्टेन ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहेगा आपको लॉस रहेगा, जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। क्लियर? अगर किसी चीज पे डाउट है तो प्लीज आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार जब कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ये बहुत स्ट्रेटजीज बहुत आसान हो जाती हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब शॉर्ट पुट लैडर, क्लियर? हम शॉर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पुट इन्वॉल्व है और लैडर है, तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे कुछ हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? अब ये क्या होता है जब हम माइल्डली बेरिश होते हैं, ठीक है, माइल्डली बेरिश होते हैं तब हम इस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, क्लियर? अगर देखा जाए रिस्क इसमें लिमिटेड होता है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है, टोटल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट लॉन्ग शॉर्ट प्लस माइनस प्रीमियम पेड। चलिए अब आपको अब तक ये क्लियर हो ही गया होगा, तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी। मैंने एक पुट आउट ऑफ मनी बाय की क्योंकि मेरी मार्केट ट्रेड कर रही है 55 पे, तो एक आउट ऑफ मनी पुट बाय की, मेरा 60 का पैसा लग गया, $60 लग गए, 60 रुपीज रख गए। मैंने एक एट द मनी पुट बाय की, उसमें मेरे 100 रुपए लग गए। फिर मैंने एक पुट सेल की इन द मनी जिसमें मेरे 140 का इनफ्लो हुआ, क्लियर? तो मेरे 160 लग गए और 140 मिले, तो मेरे कितने लग गए? अगर देखा जाए तो 20 रुपए मेरे लग गए। दैट इज द आउटफ्लो। तो इस स्ट्रैटेजी में बनाने के लिए लेट्स एग्जांपल में मेरे फॉर एग्जांपल 20 रुपए लग गए। अब ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? लॉन्ग पुट मेरी कौन कौन सी हैं? 5400 वाली प्लस 5500 वाली। शॉर्ट पुट मेरी कौन सी है? 5600 वाली, क्लियर? तो अब इन दोनों में मेरा क्या हुआ, कितना कैलकुलेशन हुआ है? 53 का बेस बना। फिर प्रीमियम पेड मैंने कितना किया? $20, तो वो हमें माइनस करने हैं, माइनस $20 अगर देखा जाए, ठीक है। माइनस $20 जब मैंने इसमें पे किए तो मेरा ब्रेक इवन बना 5280। दैट इज मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर? अब इसका पे ऑफ समझ लेते हैं, इसमें पे ऑफ कैसे आता है, कैसे मतलब ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज 5280। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तब तक हमें लॉस रहेगा, मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाएगी मुझे ये प्रॉफिट होगा। देखिए मार्केट जब तक के इसके नीचे है ये लॉस है, और जैसे ही ब्रेक इवन के नीचे जाएगी मुझे ये प्रॉफिट देने लगेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसका पे ऑफ कैसे है। एंड ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, कब, किस उसके लिए? जब हम माइल्डली बेरिश होते हैं इन द सेंस ऑफ ऑन द मार्केट,
वी आर माइल्डली बेयरिश ऑन द मार्केट, तब हम ये बनाते हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन देख लीजिए, ये दोनों अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगी, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये लॉस देगा, ये प्रॉफिट देने लगेगा, बट एक ब्रेक इवन के पास ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट इस कॉल से आना शुरू हो जाएगा, इस पुट से आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं। एंड आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट फर्दर जो बहुत और इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सकती हैं, वो आपको उनका अपडेट मिले और आप उनको वॉच करें। थैंक यू।